हेलो एवरीवन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। क्वेश्चन बोल रहा है tan इनवर्स tan 10 का वैल्यू निकालना। इजीली स्टूडेंट बोलेगा कि इसका वैल्यू 10 लिख दो, आंसर हो जाएगा। लेकिन भैया 10 न्यूमेरिकल वैल्यू है, डिग्री रहता तो सही होता, लेकिन यहाँ जैसे ऐसे क्वेश्चन रहता tan इनवर्स tan 10 डिग्री रहता ना, तो आप सही बोल रहे हैं 10 डिग्री आंसर हो जाता। कि क्यों? क्योंकि tan इनवर्स का रेंज आपको पता होगा y ग्रेटर देन -π/2 लेस देन π/2। ठीक है, ये tan इनवर्स का रेंज होता है। और रेंज के यहाँ पर ये रेडियन में और डिग्री में लिखेंगे तो -90 लिखना पड़ेगा, यहाँ +90 लिखना पड़ेगा। लेकिन ये 10 न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, tan इनवर्स tan 10 का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ देखिए, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज करेंगे तो y को एज इट इज रखो, y को एज इट इज रखो। अब आपको पता है पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू होता है 3.14। 22/7 बोलो या 3.14 बोलो, तो पाई का वैल्यू अप्रोक्स 3.14 होता है। अब आपको अगर हम पूछें आपसे कि π/2 कितना हो जाएगा बाबू, तो 3.14 डिवाइडेड बाई 2, यही ना बोलोगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 1.57 हो जाएगा। 314 का आधा 157, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल हमने लगा, तो 3.14 में 2 से भाग देंगे 1.57 आएगा। इसका मतलब इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, ये क्या है बाबू, tan इनवर्स का रेंज है, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ लिखेंगे -3.14, इसके जगह पे पाई के जगह पे बाई 2 ग्रेटर देन y ग्रेटर देन इतना, y लेस देन पाई का वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाई कितना 2। अब थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करो तो y ग्रेटर देन, यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ बता चुके हैं आपको, माइनस का माइनस लिख दो 1.57, और ये y लेस देन, इसमें सॉल्व इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 1.57 हो जाएगा। मतलब एक्चुअल में tan इनवर्स का ये रेंज हो गया -90, y बड़ा -90 छोटा 90 डिग्री। लेकिन यहाँ अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में बात करें तो न्यूमेरिकल वैल्यू में ये रेंज होता है, ये रेंज हुआ हमारा क्या, किसका, tan इनवर्स। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को बनाते कैसे। ऐसे क्वेश्चन में आपको 10 को ऐसे करना है कि ये पाई के फॉर्म में आ जाए, 10 को पाई के फॉर्म में लिखना है। अब 10 को पाई के फॉर्म में लिखने के लिए आपको करना क्या होगा, पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू 3.14 होता है। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखो 10 मेरा टारगेट है, ये भूलना मत, जो यहाँ दिया रहेगा वही आपका टारगेट रहेगा। आपका 10 टारगेट है। अब एक काम करिए, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 पाई करिए, तो 2 पाई करेंगे तो 3.14 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6.28 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 10 से थोड़ा दूरी पर है, ये 10 से नंबर लाइन खींचेंगे तो थोड़ा दूरी पर है। एक और काम करते हैं, अब की बार ना 3 पाई लेते हैं, तो 3 पाई का मतलब 3.14, और 3 से पाई का वैल्यू ये हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और फिर 3 1 जा 3 और 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9.42 हो जाएगा, 9.42। अब अगर हम यहाँ पर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3.14 किसका वैल्यू है, 3.14 वैल्यू है पाई का, और हम 4 पाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर 4 से मल्टीप्लाई करें 16 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 12। अब तुम देखो यहाँ ये क्या है बाबू, यहाँ पर ये आप मिलाइए कि ये 2 पाई का वैल्यू है, ये 2 पाई का वैल्यू, ये जो आपको दिख रहा है ये 3 पाई का वैल्यू है, ये आपका 4 पाई का वैल्यू है। अब आप ये बताइए कि ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है, सबसे ज्यादा 10 के कौन सा वैल्यू नजदीक, सबसे ज्यादा नियर कौन सा वैल्यू। तो यहाँ पे तुम कहोगे सर ये तो थोड़ा दूरी पर है, 9.42 10 के बहुत ज्यादा करीब, ये थोड़ा दूरी पर आएगा, लेकिन ये सबसे ज्यादा नजदीक है 9.42। 9.42 का मतलब क्या, 3 पाई। ठीक है, तो अब हमको पता चल गया कि ये 10 के सबसे नजदीक 3 पाई है, 9.42 है मतलब 3 पाई। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 10 को हमने लिख दिया 3 पाई, लेकिन ये तो सही चीज नहीं है। अब पूछो क्यों, क्योंकि ये तो 9.42 है, ये एग्जैक्ट थोड़ी ना 10 है,
इधर हमने बैलेंस किया 10 के नजदीक कौन है, तो हमने एक बार पाई में 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से 4 से, हमको पता चला 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9.42 आ रहा है और ये सबसे ज्यादा 10 के नजदीक। ठीक है, अब बाबू यहाँ बात करो कि अगर 3 पाई एग्जैक्ट 10 थोड़ी ना, ये तो 10 है, हमने इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब अभी फिलहाल में कौन ज्यादा है, थोड़ा ही सही है ज्यादा है, क्योंकि ये तो 9.42 है और ये 10 है, ज्यादा कौन है, 10 ज्यादा है। तो अगर हम इसमें कुछ बैलेंस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं थीटा, अगर इसमें प्लस थीटा कर देते तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल हो जाएगा। ध्यान समझिए, ये 9.42 है, 3 पाई का मतलब 9.42, ये कम है ये ज्यादा है, तो हमने इधर थीटा ऐड कर दिया ताकि चीजें क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अब आगे जरूरत पड़ेगा हमको थीटा के वैल्यू का, तो यही निकाल लो, तो 10 माइनस कितना हो जाएगा, 3 पाई। अगर हम थीटा का बात करें तो क्या हो जाएगा, 10, ये 3 पाई इधर आया तो 10 माइनस 3 पाई इक्वल्स टू थीटा। अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक एक पॉइंट यहाँ पे नोट करते जाएगा जो अभी इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है बाबू, क्वेश्चन कह रहा है सच दैट tan इनवर्स tan 10 का वैल्यू पूछ रहा है, यही क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा मेरा tan इनवर्स, tan को एज इट इज रख दो। अब बाबू 10 को पाई के फॉर्म में क्या लिखेंगे, 10 को पाई के फॉर्म में ये लिखेंगे, 10 को पाई के फॉर्म में ये लिखेंगे, ये देखो 10 इक्वल टू 3 पाई प्लस थीटा, तो यहाँ पे लिख दें 10 के जगह पे 3 पाई प्लस थीटा, तो यहाँ लिख देंगे 3 पाई प्लस थीटा, ठीक है। अब देखिए आपको पता होगा कि क्वाड्रेंट मेथड पता होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। 3 पाई करना है, 3 पाई, यहां पर एक काम करते हैं, tan इनवर्स को एज इट इज रख देते हैं, ठीक है, अंदर में आइए। 3 पाई का मतलब हो गया, 3 पाई का मतलब हो गया, यहां देखो 1 पाई, यहां पर ये 180 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो 1 पाई, फिर ये 2 पाई, फिर यहां से जाएंगे 3 पाई, तो 3 पाई जो है, 3 पाई जब कवर किए तो यहाँ आए प्लस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और आपको पता है कि 180 डिग्री पे कोई रेशियो चेंज नहीं होता है, तो 180 डिग्री है पाई, तो यहाँ पर tan का tan लिखेंगे और थीटा के जगह पे थीटा। अब कहोगे सर पॉजिटिव वैल्यू कहाँ लिखे, देखिए बता रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है इसीलिए। आइए एक बार और समझते हैं, देखिए ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर 10 के जगह पे हमने पाई के फॉर्म में लिख दिया है बाबू, कितना, पाई के फॉर्म में 3, 10 के जगह पे 3 पाई प्लस थीटा लिख दिया है, तो यहाँ 3 पाई प्लस थीटा हो गया। अब 3 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan 3 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये कहां से आ गया, देखिए पहले तो tan इसलिए लिखे हैं क्योंकि पाई मतलब 180 डिग्री, और आपको पता है 180 डिग्री 360 डिग्री पर एंगल रेशियो चेंज नहीं होता है, तो पाई के चलते हमने यहाँ पर tan का tan लिख दिया। अब 3 पाई का मतलब क्या हुआ, 3 पाई का मतलब 3 राउंड चलोगे यहाँ से, तो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ शुरू करेंगे तो पाई मतलब 180, या 1 पाई हो गया, 1 पाई, कलम देखो ध्यान से, 2 पाई, 3 पाई, ठीक है। एक बार फिर से यार देखो ध्यान से, 1 पाई, यहाँ से 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई प्लस थीटा, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। फाइनल एक बार और देख लो, यहाँ से 90, 180 मतलब पाई, 1 पाई हो गया, 1 चक्कर पाई, 2 चक्कर 2 पाई, और फिर तीसरा चक्कर 3 पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसका वैल्यू कितना हो गया, tan थीटा हो गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, tan इनवर्स को एज इट इज रखा, tan को एज इट इज रखा, और देखो थीटा के जगह पे बाबू ये वाला वैल्यू यूज करो, थीटा के जगह पे ये वाला वैल्यू यूज करो, 10 माइनस 3 पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 माइनस 3 पाई, 10 माइनस 3 पाई। अब tan इनवर्स tan, अब तो ये रेंज में आ गया, तो tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा, तो 10 माइनस कितना हो जाएगा, 3 पाई, यही आपका फाइनल आंसर है। थैंक यू।